अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कोटी और लूप्स के साथ खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पांचे की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। इसकी लेंथ हमने ओरिजिनल लेंथ से 7.5 इंच कम रखी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने ये अलग से फैब्रिक लिया है। इसके नीचे हमने पेपर पेस्टिंग को कट करके चिपका लिया है। इस फैब्रिक की लंबाई 16 इंचेस है और चौड़ाई 7 इंचेस है। इस फैब्रिक को हम इस तरह कॉर्नर से पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ हाथ से क्रीज बिठाएंगे। इस तरह इस फैब्रिक को हम सीधा करेंगे और जिस तरफ हमारी पेपर पेस्टिंग है इस तरफ से यहाँ पर हम स्केल लेकर इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 1 इंच का हम बीच में गैप देंगे और फिर दोबारा से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह इस सारे फैब्रिक पर हम 1-1 इंच के गैप से यहाँ पर लाइंस लगा लेंगे। हमने इस सारे फैब्रिक पर इन लाइंस को एक तरफ से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस तरफ से फैब्रिक को इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है। फिर से हमने पहले की तरह क्रीज बिठा लेनी है और इस तरह हम खोल कर जहाँ पर क्रीज बनी है जहाँ पर क्रॉस मार्किंग करेंगे। इस तरह फिर से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और 1-1 इंच के गैप से यहाँ पर और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे। इन सब के दरमियान हमने गैप एक जैसा रखना है। आप इस गैप को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर ये गैप बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर हमने 1 इंच का गैप रखा है। हमने ये डोरी ली है, ये तिल्ला से बनी हुई गोल कोटी है। इसको हम मकरामा बनाने में या हैंडमेड वर्क करने में यूज़ करते हैं। आपको ये कोटी बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। हमने ये हाली फिरकी लेनी है। इसके ऊपर हमने इस कोटी को इस तरह से भर लेना है। हाथ से ही इसको भर लें और इसको ढीला ढीला भरें। इसको ज़्यादा खींच के सख्ती के साथ नहीं भरना है। इस तरह से यहाँ पर भरने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब हम ये मशीन की डब्बी लेंगे, इसको इसमें इस तरह फिट कर लेंगे और इस कोटे को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये छोटा सा पेच है इस डब्बी का, इसको दूसरी फिरकी लेकर इस तरह से हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इस तरह लूज़ करने से ये इस डोरी जो है वो आसानी के साथ निकल आएगी। इस पेच को हमने थोड़ा सा ही ढीला रखना है। अब हम इस डब्बी को इस मशीन के शटल में फिट कर देंगे। ये हमने इस डब्बी को फिट कर दिया है। अब हमने कोटी के सेम कलर का थ्रेड लेना है और इसको मशीन की ऊपर वाली साइड पर सुई में डाल लेना है। अब हमारी मशीन रेडी है सिलाई लगाने के लिए। हम इस पेपर पेस्टिंग वाली साइड पर जहां हमने लाइंस लगाई हैं इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए फैब्रिक को खींचना नहीं है, इसको हल्के हाथ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ थ्रेड को कट करने की बजाय हम यहाँ तो अलग से छोटा सा फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरह डबल तह करके यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें थ्रेड बार बार काटना नहीं पड़ेगा और इस तरह से थ्रेड हमारा वेस्ट भी नहीं होगा। ये हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये सीधी साइड से इस तरह दिखाई देंगी, बिल्कुल रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी की तरह खूबसूरत दिखेंगी। इसी तरह से हमने सारी लाइंस पर गोटा पट्टी से सिलाई करनी है। ये हमने एक साइड पर इस तरह से सिलाई कर ली है। बहुत सफाई और खूबसूरती से ये गोटा पट्टी से डिज़ाइन बना है। अब हम क्रॉस मार्किंग में दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने ये पैटर्न तैयार कर लिया है। इस तरह के स्क्वायर बॉक्स बनेंगे। इस सारे फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से हमने सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है। इस सारे फैब्रिक पर हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं और कुछ इस तरह से ये गोटा पट्टी के साथ खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब हम ये 2 कलर में डोरी लेंगे। इस डोरी को बनाने का तरीका हमने अपनी पहले वाली वीडियो में इस चैनल पर सिखाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक हमने ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप इसको क्लिक करके इस डोरी को बनाने का तरीका देख सकते हैं। इस डोरी को 2.2 इंच के पीसेस में हम कट कर लेंगे। हमने सिर्फ ग्रीन वाली फैब्रिक की डोरी को 2.2 इंच के पीसेस में कट करना है। 20 पीसेस को हमने कट कर लेना है। अब इस डोरी को इस तरह फोल्ड करके लूप्स बनाएंगे। अब इसके ऊपर पिंक वाली डोरी को लेंगे और इस तरह रैप कर लेंगे।
अब फिर से हम ग्रीन डोरी लेंगे और इस तरह इसके ऊपर इस तरह पिंक वाली डोरी के ऊपर हम लपेट देंगे। जो दोनों पहले लूप्स हैं इसके ऊपर इस तरह हमने ग्रीन वाली डोरी को लपेट दिया है। अब हम इसको सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इस तरह हमने सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। अब हम फिर से पिंक डोरी लेंगे और इस तरह इसके ऊपर फिर से एक बार लपेट देंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। ये लूप बनकर तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर देंगे। अलग अलग कलर में भी डोरी बनाकर हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर पार्टी वेयर है तो गोल्डन कलर में डोरी बनाकर हम इसका एक लूप सेंटर में लगा सकते हैं या फिर अंदर वाले लूप में हम एक पर्ल भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत नज़र आएगा। हमने इसको सिंपल बनाया है। अगर आपका पंचा 8 इंच है तो आप इस तरह के लूप्स 10 तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इन सब लूप्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमने गोटी वाला पैटर्न लेना है और इन लूप्स को रखकर इसके ऊपर अटैच करना है। हम एक लूप लेंगे और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इन सब लूप्स को इसी तरह हम रखकर सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी पर एक साइड पर हमने इन सब लूप्स को अटैच कर लिया है। अब हम थ्रेड को कट करेंगे। एक साइड से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड से इसको अटैच करेंगे। जो पहले वाली साइड हमने नीचे लूप्स लगाए हैं उसको हमने जो उल्टी साइड थी वो हमने ऊपर की तरफ की है और सीधी साइड इन लूप्स की नीचे की तरफ की है। लेकिन जो अभी हम इन लूप्स को लगाएंगे इनकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है क्योंकि इस पार्ट को हमने ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। इस तरह हमने दोनों साइड पे लूप्स लगा लिए हैं। अब हम ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे। इसकी सीधी साइड हम इस तरह रखेंगे और जिस साइड पर हमने सीधी साइड लूप्स की लगाई थी उसको हम इस तरह यहाँ पर रखेंगे। इसके ऊपर इस पैटर्न को उल्टा और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। थ्रेड को हम कट करेंगे और हम इस तरह से इसको टर्न करेंगे और जो सिलाई हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए लगाई थी इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए और पहले वाली सिलाई को बिठाने के लिए हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम टॉप स्टिच भी कहते हैं। अब हम नीचे बॉटम की फिनिशिंग के लिए ये अलग से फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई पांचे की चौड़ाई के बराबर है। इसको इस तरह से हम डबल करेंगे और इन लूप्स के ऊपर इस पट्टी को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। हमने इस तरह इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ टर्न करेंगे और फिर इस किनारे पर कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इस तरह से इस पट्टी को हम नीचे की तरफ उल्टी साइड पर टर्न करेंगे और इस तरह नीचे करने के साथ हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ट्राउज़र की उल्टी साइड की तरफ हम इस पट्टी के किनारे पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब इस पांचे को हम इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम नीचे पांचे का 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको शेप बनाकर कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा गोटी और लूप्स के साथ बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। इन स्क्वायर बॉक्स में आप चाहें तो छोटे पर्ल्स भी लगा सकते हैं, मगर हमें ये सिंपल पर्ल्स के बगैर ही बहुत ही खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। तो अब आप सब बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है और हमारा ये ट्राउज़र डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है। आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम आपके लिए इससे अच्छे और ख़ूबसूरत न्यू डिज़ाइन लेकर आएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में और एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।